जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर है शोपियां एनकाउंटर को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर छापा है कि जो 3 आतंकी कहकर जम्मू कश्मीर के एनकाउंटर में मारे गए थे वो मजदूर थे। अब ये सेना ने माना है और सेना ने कहा है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने इन्हें मारा। ये सेना ने अपनी गलती कबूल की है और इस पर एक वीडियो मैंने भी इस घटना के कुछ दिन बाद, जब इस जो मारे गए लड़के उनके परिवार वाले जब आए थे, उन्होंने आरोप लगाया था, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उनकी तस्वीरें आपको दिखाई थी, फिर स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये 3 लड़के हैं जिन्हें आतंकी कहकर जम्मू कश्मीर में मार गिराया गया और उसके बाद अब पता चला, सेना ने भी मान लिया कि वो जो एनकाउंटर हुआ था उसमें एनकाउंटर के दौरान सेना को मिले विशेषाधिकारों का सेना ने बेजा इस्तेमाल किया और अब उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस एनकाउंटर में शामिल थे। क्या था एनकाउंटर में बताता हूं, उससे पहले एक बार देख लीजिए सारे अखबारों की हेडलाइन है। शोपियां मुठभेड़ में जवानों ने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया, एक्शन होगा, सेना ने माना है। हर अखबार में यह खबर है और यह खबर क्या है दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी है और उसके बाद मैं खबर बताता हूँ कि खबर है क्या। यहाँ भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यही खबर छापी है। हर अखबार में मोटे तौर पर ये खबर कि कैसे ये एनकाउंटर फेक था और कैसे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, शोपियां एनकाउंटर, आर्मी ऑफिशियल्स टू फेस डिसिप्लिनरी एक्शन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। अब ये हुआ क्या था दोस्तों, एक्सप्रेस ने विस्तार से छापा है और जब ये एनकाउंटर के बाद परिवार वाले सामने आए थे और जब उन्होंने सेना पर यह आरोप लगाए थे तब भी मैंने वीडियो बनाया था। अब शोपियां का ये एनकाउंटर है क्या, इस मामले को समझिए सर। हर अखबार में मोटे तौर पर यह खबर छपी है। दरअसल मामला यह है शोपियां एनकाउंटर का कि 17 जुलाई की शाम राजौरी के 3 लड़के गायब हुए। अपने परिवार से अचानक उनका संपर्क कट गया। 17 जुलाई तक परिवार से फ़ोन पर संपर्क में थे। परिवार वाले उनकी तलाश में परेशान थे। 10 अगस्त को परिवार के लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि सेना ने 18 अगस्त को शोपियां के अमशीपोरा इलाके में आतंकी कहकर जिन युवकों को मारा है वो हमारे लड़के हो सकते हैं, जिनका नाम इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इब्रार है। तीनों मजदूरी करने कश्मीर गए थे। 17 जुलाई को फ़ोन पर बात भी हुई, उसके बाद से गायब हैं। एक लड़के की उम्र इनमें 16 साल है और तीनों आपस में रिश्ते के भाई हैं। ये तीनों लड़के के परिवार वालों ने 10 अगस्त को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन उसके पहले हुआ क्या था, 18 तारीख को सेना ने 3 आतंकियों का कहकर कथित तौर पर ये 3 विदेशी आतंकी थे, उन्हें सेना ने मार गिराने का दावा किया। बाकायदा सेना ने प्रेस को, मीडिया को उस मार गिराने के बारे में, पूरी घटना के बारे में बताया और सेना का जो दावा था उस दावे के मुताबिक आर्मी ने कहा कि 18 जुलाई को 3 अज्ञात विदेशी आतंकियों को मारा गया है, जिन्हें सेना के 62 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जेके पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मार गिराया गया। ये सेना का दावा हुआ 18 जुलाई की उस एनकाउंटर के बाद। और उस बीच परिवार के लोग उन 3 लड़कों की तलाश करते रहे। सोशल मीडिया पर ये सेना के इस एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया। आखिरकार परिवार के लोग थाने गए, उन्होंने तस्वीरें दी और कहा ये हमारे बच्चे हैं, कब से इनकी लाशें निकाली जाए, इनका डीएनए सैंपल लिया जाए और ये बताया जाए कि हमारे लड़के कैसे आतंकी के तौर पर मारे गए। वहाँ से सेना के लिए असहज स्थिति पैदा हुई क्योंकि परिवार वालों का कहना था कि वो नौकरी खोजने के लिए, नौकरी करने के लिए घर से निकले थे और तीनों आपस में रिश्ते के भाई थे। ये परिवार के लोगों का कहना था। उसके बाद सेना ने इंक्वायरी शुरू की और अब सेना ने माना है कि हाँ, उन तीनों को जो मारा गया और जो सेना को जो अधिकार हैं, उन अधिकार का जो AFSPA के तहत जो अधिकार मिले हैं उस अधिकार का इस्तेमाल किया गया, बेजा इस्तेमाल किया गया और सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। ये खबर है। तस्वीरें तीनों लड़के की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 युवा लड़के, इसमें एक 16 साल का लड़का। ये कश्मीर के एक सामान्य परिवार का लड़का या लड़के जो नौकरी करने के लिए गए, लॉकडाउन में फंसे थे, थोड़ी राहत मिली तो नौकरी और काम की तलाश में गए। कहा जा रहा तीनों मजदूर थे, दिहाड़ी पे कुछ काम करते थे और उसके बाद एक जगह किराए के मकान में रह रहे थे। 17 जुलाई तक संपर्क में थे और उसके बाद एनकाउंटर में इन्हें मार दिया गया आतंकी कहकर। यह खबर हर अखबार में छापा है। नवभारत टाइम्स ने अमर उजाला ने 13 नंबर पेज पर बहुत प्रमुखता से छापा है। शोपियां में अफस्पा का उल्लंघन कर मार दिए गए थे 3 युवक
और सेना ने 4 सप्ताह में जांच पूरी की, जवाबदेह सैन्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें ऑपरेशन के दौरान क्यों भागे, पुलिस जांच कर रही है। अभी इसमें एक मामले की जांच जेएनके पुलिस कर रही है कि पुलिस इन युवकों का कॉल डिटेल खंगाल रही है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि जब ऑपरेशन चल रहा था तो तीनों किराए के मकान की खिड़की से कूदकर क्यों भागे। अब इस तरह की कुछ जांच हो रही है, लेकिन फिलहाल एक चीज पता चल गई है कि ये आतंकी नहीं थे। सेना पर ये आरोप पहले भी लगते रहे। एक मुझे अभी ठीक से याद नहीं, एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें सेना के कई अधिकारी, शायद 10 साल पहले की बात है, सेना के कई अधिकारी उसमें फंसे थे। और ये सवाल उस वीडियो में, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी ये सवाल मैंने कुछ तथ्यों के साथ उठाया था और आज के कई अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से छापा है। अब सवाल उठता है कि क्या डीएनए, अभी तक उसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है। एक्सप्रेस ने जो परिवार है जिसका बच्चा, जिनका लड़का मारा गया, अबरार अहमद के पिता ने एक्सप्रेस को कहा है, दुखड़ा सुनाते हुए, बेटे के कातिलों के लिए फांसी दी जाए और 3 लड़के जो थे, जो हमारे परिवार के लड़के थे, उनकी बॉडी हमें दी जाए, ये परिवार वालों ने मांग की। तो ये खबर है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि हाँ, ऐसे फर्जी मुठभेड़ होते हैं और गेहूं के साथ घुन पिसता है। और ये जो गरीब सामान्य परिवार के लोग थे, उन्हें आतंकवादी कहकर, विदेशी आतंकवादी कहकर मार दिया गया। अगर परिवार के लोगों ने विरोध नहीं किया होता, अगर सोशल मीडिया पर इनकी आवाज़ नहीं उठी होती, अगर दबाव नहीं पड़ा होता, तो पता भी नहीं चलता और बात दफन हो जाती, खत्म हो जाती। लेकिन अब सेना की इंक्वायरी से ये साबित हुआ कि ये एनकाउंटर फर्जी था और इसमें सेना ने अधिकारों का दुरुपयोग किया और गलत तरीके से एनकाउंटर किया। अधिकारों का दुरुपयोग किया और गलत तरीके से एनकाउंटर